जय हिंद प्रिय मित्रों। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को पढ़ने वाले हैं। ये क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, एसएससी, एसएससी के विभिन्न एग्जाम और रेलवे जैसे विभिन्न परीक्षाओं को टारगेट करके तैयार किया गया है। मौलिक अधिकार क्या दोस्तों? मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में वर्णित है और यह अधिकारों का घोषणा पत्र यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान में इसे बिल ऑफ राइट कहा जाता है। ठीक है, इसका महत्व क्या है? यह सरकार को नागरिकों के खिलाफ तानाशाही करने से रोकती है। इसके बदलाव के लिए संशोधन की जरूरत होती है। और इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? 1928 में मोतीलाल नेहरू ने पहली बार अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग की थी। यह अधिकार संविधान द्वारा गारंटी और सुरक्षा प्राप्त करता है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, जो कि एक संपत्ति का मौलिक अधिकार था। अनुच्छेद 31 में जो कि अब हटा दिया गया है। पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। उसके बाद में दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक। और चौथा है दोस्तों धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 तक है। और पांचवा सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये अनुच्छेद 29 से 30 तक है। छठा है दोस्तों संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आइए इसमें डिटेल से इसकी जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, हमारा पहला है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। 14 में है कि कानूनों में के सामने सबका सम्मान बराबर, मतलब कानून के समक्ष समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 में दोस्तों जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अनुच्छेद 16 में है कि भारतीय सरकारी नौकरी में सबको समान अवसर, यानी अनुच्छेद 16 में समान अवसर का प्रबंध है। और अनुच्छेद 17 में दोस्तों छुआछूत का अंतर है। और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंतर अनुच्छेद 18 में दिया गया है। अनुच्छेद 17 दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक है दोस्तों। अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, शांतिपूर्वक सभा करने की आजादी, संघ बनाने की आजादी, कहीं घूमने की, रहने की, कोई भी पेशा चुनने की सब आजादी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 21 में दोस्तों जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ये सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। हमें जीवन, स्वच्छ वायु, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ जल पीने की, स्वच्छ वातावरण में रहने की, यह सब अधिकार हमको आर्टिकल 21 के तहत प्राप्त होता है। और आर्टिकल 21A में दोस्तों शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। और ये 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार के खिलाफ सुरक्षा देता है। इसमें 3 प्रकार की सुरक्षा होती है दोस्तों। पहले नंबर गिरफ्तारी का कारण जानने का, अपने मनपसंद का वकील करने का, और गिरफ्तारी का कारण पूछने का, और अपने विरुद्ध जो है गवाही देने से मनाही है इसमें। तीसरा पॉइंट है दोस्तों शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार है दोस्तों। अनुच्छेद 23 है मानव व्यापार पर रोक, यानी इंसान की खरीद फरोख्त पर रोक है। बंधुआ मजदूर, बेगार पर पूरी तरह प्रतिबंध है। बेगार क्या है आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। बेगार ये है कि जैसे किसी श्रमिक को बिना पैसे दिए बेगारी पे काम करने के लिए, जैसे बिना पैसे दिए काम करवाने को बेगार कहते हैं। अनुच्छेद 24 बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अनुच्छेद 24 बाल श्रम निषेध, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों या किसी भी जोखिम वाले काम में नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 4 दोस्तों चौथा पॉइंट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28 तक है। अनुच्छेद 25 में किसी भी धर्म को मानने, आचरण और प्रचार प्रसार करने की आजादी है। अंतःकरण की स्वतंत्रता के नाम से भी पूछा जा सकता है अनुच्छेद 25 में। अनुच्छेद 26 में अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन, यानी मैनेजमेंट, अपने धार्मिक कार्यों को मैनेजमेंट करने की छूट है अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 27 है धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा, धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लिया जाएगा। अनुच्छेद 26 में है शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, यानी जो शिक्षण संस्थान राज्य की सरकार के द्वारा जो दान प्राप्त करते हैं उन्हें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। पांचवा पॉइंट है दोस्तों सांस्कृतिक और शैक्षिक योग्यता, अनुच्छेद 29 से 30 तक। अनुच्छेद 29 में सांस्कृतिक का संरक्षण है, नागरिक को किसी भी वर्ग की अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 के तहत नागरिक के किसी भी वर्ग को अपनी भाषा, अपनी लिपि, अपनी संस्कृति सुरक्षित रखने का अधिकार अनुच्छेद 29 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 30 में क्या है शिक्षण संस्थान, यानी अल्पसंख्यक धर्म या भाषा के आधार पर कोई स्कूल कॉलेज खोलने और चलाने का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों अनुच्छेद 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस तहत अनुच्छेद 30A जोड़ा गया, जो कि अल्पसंख्यक संस्थानों की संपत्ति की सुरक्षा प्रदान करता है। दोस्तों छठा सबसे महत्वपूर्ण होने वाला संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 में इसे संविधान की आत्मा कहा गया है।
इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों के हनन होने पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ये नहीं कि और सब किसी केस में आप निचले न्यायालय से उच्च न्यायालय की ओर जाते हैं, इसमें डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय जो है विशेष रिट जारी करता है। इसमें 5 प्रकार की रिट जारी करता है। न्यायालय किसी भी ऐसे कानून को रद्द कर सकती है जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करती है। विशेष शिक्षा का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 21 में पढ़ा गया है, जिसके बारे में डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं। इसे 66वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। इसमें प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के द्वारा संसद में कानून बनाया गया था, जो कि 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू हुआ था। इसमें निजी स्कूलों में जो है गरीब बच्चों के लिए पहली बार कक्षा में 25% जो है सीटें जो है रिजर्व होंगी और केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इनका जो है खर्चा उठाएंगे। दोस्तों निवारक नजरबंदी क्या होता है? इसमें दो शक के आधार पर गिरफ्तारी हुई है तो बिना समीक्षा के अधिकतम 3 महीने से ज्यादा नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरी में आरक्षण 16 का 4 पॉइंट जो आरक्षण का अपवाद आप लोग वहां देखे होंगे, तो उसमें सरकारी नौकरियों में आरक्षण की समानता को उल्लंघन नहीं है कि यह समाज में पिछड़े वर्गों को अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। दोस्तों अभियुक्त के आधार खुद के खिलाफ गवाही नहीं देने को मजबूर नहीं किया जाएगा या अपराध के लिए 1 से ज्यादा बार सजा नहीं दी जाएगी। और उसके दुनिया का दक्षिण अफ्रीका का संविधान सबसे व्यापक अधिकार देता है बेगार बिना पैसा दिए जबरदस्ती काम करना। अल्पसंख्यक जिनकी संख्या देश में कम हो उसे अल्पसंख्यक कहते हैं। कोर्ट का विशेष आदेश को रिट कहा जाता है। बेगार बिना पैसा दिए जबरदस्ती काम कराना। अल्पसंख्यक जिनकी संख्या देश में कम हो धर्म या भाषा के आधार पर रिट कोर्ट के द्वारा जारी किया गया एक आदेश होता है। अब आइए दोस्तों कुछ क्यूज कर लेते हैं जो पढ़ा हमने उसके बारे में कुछ प्रश्न हमारे सामने है। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन नंबर बी भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार उल्लेख। दूसरा प्रश्न अनुच्छेद 21 किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 44वां, 42, 44, 86, 73। इसका सही विकल्प दोस्तों 66वां संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया था। आरटीए राइट टू एजुकेशन एक्ट ने शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010, 15 अगस्त 2009, 26 जनवरी 2010। सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 1 अप्रैल 2010। निवारक नजरबंदी की अधिकतम सीमा क्या है? 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना। इसका सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 3 महीना। 5वां प्रश्न दोस्तों अधिकारों की घोषणा पत्र की मांग सबसे पहले किसने की? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अम्बेडकर जी। इसका सही विकल्प दोस्तों मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा जो है सबसे पहले अधिकार की घोषणा की मांग की गई थी। अनुच्छेद 6 क्वेश्चन अनुच्छेद 30A के किस संशोधन के द्वारा? अनुच्छेद 30A जो है 30 का फर्स्ट एक किस संशोधन जोड़ा गया? 46वां, 42वां, 44वां। सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 44वां संविधान संशोधन के दौरान जोड़ा गया। 7वां प्रश्न दोस्तों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 29। सही विकल्प दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 29। दोस्तों आप लोग आंसर की देख सकते हैं। सफलता मेहनत मांगती है, अपनी तैयारी में जारी रखें। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ अब आप लोगों के द्वारा एआई द्वारा वीडियो बनाकर जो है आप लोग तैयारी को और आसान बनाने की कोशिश की जा रही है। तब तक आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और हाँ अगर आप लोग की मांग रहेगी तो पीडीएफ के माध्यम से हम आप लोगों को फास्ट रिवीजन करवाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।